हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस सिंप्लीफाइड। आज हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे एक यंग मैन और एक मेंटोर के बारे में, जो कि एक फैक्ट्री में काम करता था और उसका मेंटोर किस तरीके से उसको बताता है कि व्हाट इज द ट्रू सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक यंग मैन होता है जो कि फैक्ट्री में काम करता है किसी एक मेंटोर के अंदर, जो कि काफ़ी सीनियर है और वो बहुत मेहनत से और दिल से काम करता है और हर एक बात को मानता है जो कि उसका मेंटर उसको बताता है। कुछ समय बाद मेंटर का रिटायरमेंट था, जिसके अंदर वो काम करता था, जिस ऑफिसर के अंदर वो काम करता था, तो उसका रिटायरमेंट था और 1 से 2 साल बाद उनका रिटायरमेंट हो गया। अब क्या हुआ कि वो जो टेक्नीशियन था, वो जो वर्कर था, वो वहाँ पर अकेला रह गया। बट स्टिल उसके गुरु ने, उसके मेंटोर ने जो भी उसको बताया था, वो हर एक चीज़ फॉलो करता था। ऐसा करते करते 2 से 3 साल गुजर गए। बट वो ये देख रहा था कि फैक्ट्री में बाकी सारे वर्कर्स जो कि उससे भी एवरेज थे, वो सारे लोग प्रमोट होते रहते थे। बट उसका पिछले 2 से 3 साल से कोई प्रमोशन नहीं होता, डिस्पाइट डूइंग ऑल द थिंग्स विच हैव बीन टॉट बाय हिज मेंटर। वो सारे काम करता था जो उसके मेंटर ने सिखाया था। उसका मेंटर एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन था जब वो फैक्ट्री में काम करता था। तो इस बात से काफ़ी वो सैड हो गया और जा करके उसने डिसाइड किया कि वो अपने मेंटर से बात करेगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ हिम। तो वो अपने मेंटर के पास जाता है और कहता है कि सर, आई एम डूइंग ईच एंड एवरीथिंग टॉट बाय यू। मैं वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ जो आपने मुझे बताई थी, बट स्टिल मेरे सामने रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। जो लोग एवरेज हैं वो भी प्रमोट हो गए हैं, बट मैं पिछले 2 से 3 साल हो गए हैं और मुझे एक भी प्रमोशन नहीं मिला हुआ है। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी। मेंटर जो होता है वो थोड़ी देर उसको देखता है, फिर बोलता है कि आर यू श्योर दैट यू आर इररिप्लेसेबल फ्रॉम द फैक्ट्री। मीन्स अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हो तो इट इज़ लाइक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि अगर आपको उस फैक्ट्री से निकाल दिया जाए तो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो यंग मैन बड़े कॉन्फिडेंस से बोला कि यस सर, मैं अपने पूरे कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर एक तरीके से इंडिस्पेंसिबल हूँ। मुझे अगर वहाँ से निकाल दिया गया तो फैक्ट्री को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसका मेंटर कहता है कि अगर ऐसा है तो आई एडवाइज यू टू टेक फ्यू डेज ऑफ। मीन्स कुछ दिन की ऑफ आप वहाँ से ले लो। ये सुन करके उसके जो यंग मैन था उसने सोचा कि ये तो सर कुछ भी बोल रहे हैं, अगर मैं ऑफ लूँगा तो मेरा बॉस तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। बट उसने कुछ बोला नहीं। उसने बोला यस सर, आई विल डू द सेम। तो उसने सोचा कि चलो मेंटर ने जो बोला उसको फॉलो करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो जाता है और जाते ही कुछ दिन की ऑफ वहाँ पर एक एप्लीकेशन देता है लीव के लिए। जब वो छुट्टी से लौट के आता है तो उसके मैनेजर को एहसास होता है कि उसकी अनुपस्थिति में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी फैक्ट्री को, और जो फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी कम हो गई थी। उसे रियलाइजेशन हुआ कि दिस इज़ रियल मैन जो बहुत मेहनत करता है फैक्ट्री के लिए, और अगर उसको प्रमोट नहीं किया तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट टू रन द फैक्ट्री विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो वो तुरंत उसका प्रमोशन कर देता है। ये सुन करके यंग मैन बड़ा खुश होता है कि ओ दैट वाज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। मीन्स जब भी आपको लगे कि आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको छुट्टी ले लेना चाहिए। अब वो क्या करता है कि हर 2 से 3 महीने में ऐसा करने लग जाता है। हर 2 से 3 महीने में एक लीव लेता है और प्रॉब्लम होती है, और 2 से 3 बार ऐसा होता भी है कि उसको छोटे छोटे प्रमोशंस मिलते जाते हैं। बट एक दिन अचानक क्या होता है कि जब वो फैक्ट्री में आ रहा होता है तो उसको फैक्ट्री के गेट पर ही रोक दिया जाता है कि आप सर आप अंदर नहीं जा सकते। तो उसने कहा क्या हो गया। तो उसको उसका टर्मिनेशन लेटर वहाँ पर दे दिया जाता है कि सर आपको फैक्ट्री से निकाल दिया गया। एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि व्हाट हैज हैपेंड, और एकदम से गुस्से में अपने मेंटर के पास जाता है और कहता है आपने तो बोला था कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बट दे हैव फायर्ड मी नाउ। उसका मेंटर उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है, बोलता बेटा तुम इतनी जल्दी में थे कि तुमने मेरी एडवाइस को पूरा सुना ही नहीं।
तुम केवल फर्स्ट हाफ को सुन करके बाहर निकल गए। देयर वॉज ऑल्सो सेकेंड हाफ इन द स्टोरी। तो वो कहता है सेकेंड हाफ, वो क्या था? तो मेंटर कहता है कि लेट से एक लाइट का बल्ब है और वो काफ़ी दिनों से किसी रूम में जल रहा होता है जहाँ पर कोई काम होता है। तो लोग उसके रियलाइजेशन को भूल जाते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को भूल जाते हैं, लेकिन लाइट से कुछ समय के लिए बल्ब को खराब हो जाता है। तो तुरंत लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी कि ये बल्ब कितना इम्पोर्टेंट है। बट अगर वही बल्ब ये जलने बुझने का काम दिन में 2 से 3 बार करेगा, 5 से 10 बार करेगा, तो फिर लोगों को लगेगा कि इस बल्ब में ही कोई प्रॉब्लम है और फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा बेटा विथ अ गुड वन। तो तुमने मेरी पूरी बात सुनी नहीं, इसलिए तुमको वहां से रिप्लेस कर दिया गया। देन यंग मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और उसने अपने मेंटर को सॉरी बोला। उसने बोला कि गुरुजी गलती हो गई, मुझे आपकी बात को पूरा सुनना चाहिए था। Then he went back to his office and communicated with his officer that he did a mistake. बाद में उसकी गलती को मान लिया जाता है और उसको दोबारा से जॉब पर रख लिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहिए और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाइए। आपको डेफिनेटली, अगर आप अपनी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे तो यू विल श्योरली अटेन अ सक्सेस फॉर श्योर। लाइट बल्ब की तरह अपनी इल्यूमिनेशन को हमेशा बढ़ाते रहिए, देन यू विल गेट द सक्सेस यू डिजर्व इन योर लाइफ। So I hope you would have liked this story. Please hit the like button if you like this, and also subscribe the channel for more such wonderful content. Thank you so much. We will meet you in next video.